चलिए, तो आज शुरू करते हैं हम अपने नए सफर का सेकंड टॉपिक जो कि है पॉलिनोमियल। तो क्या होता है पॉलिनोमियल, इसको एकदम बेसिक से हम आपको करेंगे, आपके एक एक डाउट क्लियर हो। तो क्या होता है पॉलिनोमियल का मतलब? पहली बात तो ये कि पॉलिनोमियल दो शब्द से मिलकर बना होता है, पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, कितने वर्ड से मिलकर बना होता है? पॉली प्लस नोमियल। क्या होता है पॉली का मतलब? पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारे, कई। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म। ठीक है, तो मतलब पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ? जो बहुत सारे टर्म से मिलकर बना हुआ हो। तो हमारे मैथमेटिक्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। तो वैसे ही पॉलिनोमियल क्या है? अलजेब्रा का एक पार्ट है, एक बेसिक है किसका? अलजेब्रा का। तो अगर आपको पॉलिनोमियल आ गया, समझो आपके अलजेब्रा आ गई। तो इसका एकदम बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स टर्म्स कैसे बनते हैं? देखिए, टर्म्स क्या होता है? मल्टीपल होता है किसका? मान लीजिए दो टर्म होंगे, उनका मल्टीपल होगा। मल्टीपल होगा मतलब साइन बीच में प्रोडक्ट का साइन होगा। प्रोडक्ट एक पार्ट होगा क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट पार्ट या रियल नंबर, है ना? रियल नंबर। यहाँ पे कोई क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। ठीक है। और ये क्या होता है? ये होता है वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे 2, 5, है ना, √2। ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं? अगर वेरिएबल को भी आप स्प्लिट करें तो क्या हमें मिलता है? वेरी प्लस एबल, यानी कि जो वेरी करने में एबल हो, जो चेंज होता रहे। जैसे आपको क्या है? XYZ, है ना, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो आपका जो टर्म होता है वो किससे? कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है। तो आप जैसे मान लीजिए कोई रियल नंबर आपने ले लिया 2, और यहाँ पे वेरिएबल ले लिया आपने x, तो 2x क्या हो गया? एक टर्म हो गया। ऐसे ही 3x², ये सब क्या हो गया? टर्म हो गया। ठीक है, आपका √2x⁵ ये क्या है? टर्म हो गए। ठीक है, तो हमें कांस्टेंट, वेरिएबल और टर्म पता चल गया। अब आप जानते हैं कि डिग्री क्या होती है। ठीक है, डिग्री जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसको टर्म्स के बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए, टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल के कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप में। कौन कौन सा? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म होता है या एक टर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? 2x क्या है? एक मोनोमियल है। √3x² क्या है? एक मोनोमियल है। वैसे ही बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जो दो टर्म से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? 3x² प्लस 5x। ठीक है, ये क्या हो गया? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा? जिसमें तीन टर्म हो, जैसे x² प्लस 2x+1। ठीक है, ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्योंकि हमको इस चैप्टर में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है, इसीलिए हम यहाँ दूसरा वेरिएबल इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बाकी हो अनदर वेरिएबल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। उसके बाद पॉलिनोमियल के का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पावर तो हम लोग को पता ही है, जैसे x के राइट हेड पे जो भी आपका टर्म होता है, जो भी रियल नंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पावर बोलते हैं और क्या बोलते हैं? पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स, ये सब क्या है? इसके अनदर नेम। ठीक है, तो जो भी राइट हेड पे जो भी हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो किसी पॉलिनोमियल जो में जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, x⁴ प्लस 3x² प्लस x⁴ 6। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट पावर है। ठीक है, और ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मे बी कि उसकी हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है वो लास्ट में आ जाए या मिडिल टर्म आ जाए, वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होना चाहिए। और एक एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे x² प्लस 2x+1। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री 2 हो गई। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? 2। तो इसी बेसिस पे हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसका? पॉलिनोमियल का। और जो कि सबसे जरूरी बात ये कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो पावर है वो हमेशा एक पॉजिटिव होगी और इंटीजर नंबर होगी। यानी कि जो पॉलिनोमियल ऑफ द सॉरी जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है या जो पावर ऑफ द पॉलिनोमियल है वो ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनोमियल की कंडीशंस क्या है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं रह जाएगी कि कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पहला वाला पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। सारी इसमें जो पावर है वो सारी क्या है? पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल है। क्या दूसरा वाला पॉलिनोमियल है?
नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर क्या है 1/2 या फिर रूट, तो ये क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगी, क्योंकि कंडीशंस क्या थी कि पॉलिनोमियल हमेशा क्या कैरी करती है, पॉजिटिव इंटीजर पावर कैरी करती है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/x, जब x ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये √2 है, इसको देखे घबराना नहीं है, क्योंकि हमने बोला था जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होते हैं, √2 क्या है, एक रियल नंबर है, लेकिन पावर तो पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो ये क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। इसमें क्या डाउट है, इसमें कोई डाउट है, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि x से अगर x कटेगा तो x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, और बाकी सारी पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? इससे क्या होगा, x से x स्क्वायर से एक x कट जाएगा तो पावर नेगेटिव आ जाएगी, तो क्या होगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको कमेंट में आंसर करिएगा। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस √x अपॉन √x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। क्या ये पॉलिनोमियल है? थोड़ा सा दिमाग लगाना, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम मूव करेंगे। ये अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इससे पहले हमने किसके बेसिस पे पढ़ा था पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, टर्म के बेसिस पे। अब ये किस बेसिस पे है, डिग्री के बेसिस पे। तो इसको क्या पहला क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कब कहते हैं, जब डिग्री क्या हो 1, जब डिग्री क्या हो, डिग्री 1। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 2x प्लस 1, और डिग्री हमने आपको बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये क्या हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे क्वाड्रेटिक क्या होगी, जब जब हाईएस्ट पावर क्या हो 2, यानी कि डिग्री क्या हो 2। एग्जाम्पल के लिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। और क्यूबिक में क्या होगी, जब हाईएस्ट पावर क्या हो 3, या फिर डिग्री क्या हो 3। एग्जाम्पल के लिए x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये वो वैल्यू होते हैं या वो वेरिएबल होते हैं जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, या उसमें पुट अप करने पे हमें जो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो वो 0 मिल जाती है। देखिए, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है, जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। तो और दूसरी बात क्या रहा है, नंबर्स ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू द डिग्री। किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी हमें उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस मिलते हैं। मुझे ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको कितने सोल्यूशन मिलते हैं, 2 सोल्यूशन मिलते हैं, 2 जीरोस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। ऐसे ही कोई क्यूबिक इक्वेशन होगी, उसके हमको कितने सोल्यूशन मिलते हैं, कितने जीरोस मिलते हैं 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो वही वो कह रहा है कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, डिग्री का मतलब जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसके उतने ही जीरोस या उतने ही सोल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, तो जीरोस क्या होता है, एक बार उसको एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल लिया 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो 2x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 0। तो x क्या हो गया, 0 हो गया किसका, इस पॉलिनोमियल का हो गया। तो अभी देखो इसको अगर हम पुटअप करें x इक्वल्स टू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस को 4 इक्वल्स टू 0, ये क्या हो गया 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने जब इसको इस जीरोस की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखी तो क्या हुआ, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये 0 दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है, एक जीरोस है। ठीक है, इसका सोल्यूशन।